सड़कों पर सुगंधित जल सींचकर चंदन छिड़का गया था और उत्तम उत्तम फूल बिखेरे गए थे और आकाश से तरह तरह के रत्न, मंदार, सुंदर नमेरु, पारिजात, संतान आदि कल्प वृक्षों से फूल बरस रहे थे। इन सब से अयोध्यापुरी की शोभा बड़ी ही विचित्र मालूम होती थी। उस समय वहां ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था जिसका हृदय तीर्थंकर बालक का जन्म सुनकर आनंद से उमड़ ना रहा हो। देव, दानव, मृग, मानव आदि सभी प्राणियों के हृदयों में आनंद सागर लहरा रहा था। बालक के पुण्य प्रताप से भवनवासी देवों के भवन में बिना बजाए ही शंख बजने लगे थे। व्यंतरों के भवनों में भेरी का शब्द होने लगा था। ज्योतिषियों के विमान सिंहनाद से प्रतिध्वनित हो उठे थे। कल्पवासी देवों के विमानों में घंटाओं का सुंदर शब्द होने लगा था। जगत गुरु जिनेंद्र देव के सामने किसी दूसरे का राज्य सिंहासन सुदृढ़ नहीं रह सकता। मानो ये प्रकट करते हुए ही देवों के आसन हिल गए थे। जब इंद्र अपनी 1000 आंखों से भी आसन हिलने का कारण न जान सका, तब उसने अवधि ज्ञान रूपी लोचन खोला, जिससे वो शीघ्र ही समझ गया कि अयोध्यापुरी में महाराज नाभिराज के घर प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ है। ये जानकर इंद्र ने शीघ्रतापूर्वक सिंहासन से उठ अयोध्यापुरी की ओर 7 कदम जाकर तीर्थंकर बालक को परोक्ष नमस्कार किया। फिर भगवान के जन्माभिषेक महोत्सव में अनुगमन करने के लिए प्रस्थान भेरी बजवाई। भेरी का गंभीर शब्द मानो चिरकाल से सोए हुए समीचीन धर्म को जगाता हुआ तीनों लोकों में फैल गया था। प्रस्थान भेरी की ध्वनि सुन समस्त देव सेनाएं अपने अपने आवासों से निकलकर स्वर्ग के गोपुर द्वार पर इंद्र की प्रतीक्षा करने लगी। सौधर्म स्वर्ग का इंद्र भी इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर बैठकर समस्त देव सेनाओं के साथ अयोध्यापुरी की ओर चला। रास्ते में अनेक सुर नर्तकियां नृत्य करती जाती थीं। सरस्वती वीणा बजाती थीं, गंधर्व गाते थे और भरताचार्य नृत्य की व्यवस्था करते जाते थे। उस समय परस्पर संघर्ष से टूट टूट कर नीचे गिरते हुए माला के मणि ऐसे मालूम पड़ते थे मानो ऐरावत हाथियों के पाद संचार से चूर्ण हुए नक्षत्रों के टुकड़े ही हों। धीरे धीरे वो देव सेना आकाश से नीचे उतरी और अयोध्यापुरी की 3 प्रदक्षिणाएं देकर उसे चारों ओर से घेर कर आकाश में स्थिर हो गई। इंद्र, इंद्राणी आदि कुछ प्रमुख जन नाभिराज के भवन पर पहुंचे और 3 प्रदक्षिणाएं देकर उसके भीतर प्रविष्ट हुए। वहां राज मंदिर की अनूठी शोभा देखकर इंद्र बहुत ही हर्षित हुआ। जिन बालक को लाने के लिए इंद्र ने इंद्राणी को प्रसूति गृह में भेजा और स्वयं आंगन में खड़ा रहा, वहां जब उसकी दृष्टि माता के पास शयन करते हुए जिन बालक पर पड़ी, तब उसका हृदय आनंद से भर गया। इंद्राणी ने उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और फिर वो मरुदेवी को मायामय निंद्रा से अचेत कर उसके समीप माया निर्मित एक बालक को सुलाकर जिन बालक को बाहर ले आई। उस समय उनके आगे आगे दिक् कुमारियां अष्ट मंगल लिए हुए चल रही थी। कोई जय जय शब्द कर रही थी और कोई मनोहर मंगल गीत गा रही थी। इंद्राणी ने जिन बालक को ले जाकर
इंद्र को सौंप दिया। कहते हैं कि इंद्र 2 आंखों से बालक का सौंदर्य देखकर संतुष्ट नहीं हो सका था, इसलिए उसने उसी समय विक्रिया से 1000 आंखें बना ली थी। पर कौन कह सकता है कि वो 1000 आंखों से भी उन्हें देखकर संतुष्ट हुआ होगा। उस समय देव सेना में जय जयकार शब्द के सिवाय और कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। सौधर्म इंद्र ने उन्हें ऐरावत हाथी पर बैठाया और स्वयं उन्हें गोद में लेकर अपने हाथों से आश्रय देता रहा। उस समय बालक वृषभनाथ के सिर पर ईशान स्वर का इंद्र धवल छत्र लगाए हुए था। सनत कुमार और माहेंद्र स्वर के इंद्र दोनों चमर ढो रहे थे तथा अवशिष्ट इंद्र और देव जय जयकार कर रहे थे। इसके अनंतर वो विशाल सेना आकाश मार्ग से मेरु पर्वत की ओर चली और धीरे धीरे चलकर 99,000 योजन उच्च मेरु पर्वत पर पहुंच गई। मेरु पर्वत की शिखर पर जो पांडुक वन है, उसमें देव सेना को ठहरा कर देवराज इंद्र उस वन के ईशान दिशा की ओर गया। वहां उसकी दृष्टि पांडुक शिला पर पड़ी। वो शिला स्फटिक मणियों से बनी हुई थी। देखने में अर्धचंद्र सी मालूम होती थी। 50 योजन चौड़ी, 100 योजन लंबी और 8 योजन ऊंची थी। उसके बीच में एक रत्न खचित सोने का सिंहासन रखा था और उस सिंहासन के दोनों ओर 2 सिंहासन और रखे हुए थे। इंद्र ने वहां पर वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्षों से प्राप्त हुए वस्त्रों से एक सुंदर मंडप तैयार करवाकर उसे अनेक तरह के रत्न और चित्रों से सजवाया था। इसके अनंतर इंद्र ने जिन बालक को ऐरावत हाथी के गंड स्थल से उतारकर बीच के सिंहासन पर विराजमान कर दिया तथा बगल के दोनों आसनों पर सौधर्म और ईशान स्वर के इंद्र बैठे। इन दोनों इंद्रों के आसन से लेकर क्षीर समुद्र तक देवों की 2 पंक्तियां बनी हुई थी, जो वहां से जल से भरे कलशे हाथों हाथ इंद्रों के पास पहुंचा रही थी। दोनों इंद्रों ने विक्रिया से 1000 हाथ बना लिए थे, इसलिए उन्होंने एक साथ 1000 कलश लेकर बालक का अभिषेक किया। जिन बालक में जन्म से ही अतुल्य बल था, इसलिए वे उस विशाल प्रचंड जलधारा से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए थे। यदि वो प्रचंड धारा किसी वज्रमय पर्वत पर पड़ती तो वो भी खंड खंड हो जाता, पर वो प्रचंड जलधारा जिनेंद्र बालक पर फूलों की कलिका से भी लघु मालूम पड़ती थी। जब अभिषेक का कार्य पूरा हो गया, तब उत्तम वस्त्र से जिन बालक का शरीर पोंछकर इंद्राणी ने उन्हें तरह तरह के आभूषण पहनाए। मनोहर शब्द और अर्थ से भरे हुए अनेक स्तोत्रों के द्वारा देवराज ने उनकी खूब स्तुति की। भक्ति से भरी हुई देव नर्तकियों ने सुंदर अभिनय नृत्य किया और समस्त देवों ने उनका जन्म कल्याणक देखकर अपनी देव पर्याय को सफल माना था। ये बालक वृषभ अर्थात धर्म से शोभायमान है, ऐसा देखकर इंद्र ने उनका नाम वृषभनाथ रखा। इस तरह इंद्र आदि देव मंडल मेरु पर्वत पर अभिषेक महोत्सव समाप्त कर पुनः अयोध्या को वापस आए और वहां उन्होंने जिन बालक को माता की गोद में देकर अभिषेक विधि के सब समाचार सुनाए। इसे सुनकर उनके माता पिता आदि
परिवार के लोग बहुत ही प्रसन्न हुए